नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, भरत तिवारी एनकाउंटर मामला और भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की जो आंच है, राजनीतिक रूप से तो इस पूरे मामले ने तूल पकड़ ही रखा है, यह भी बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की जो आंच है वो उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है और उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेता भरत तिवारी के घर पहुंचे थे। कल उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भरत तिवारी के घर पहुंचे थे और इसके साथ ही कांग्रेस के एक विधायक भी पहुंचे थे। तो उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर यूपी के भी कई बड़े नेता पहुंच रहे हैं और जाहिर तौर पर देश भर से लोग भरत तिवारी के घर पहुंच रहे हैं और उनके परिवार वालों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। इस पूरे मामले, इस पूरे घटनाक्रम को ही गलत बता रहे हैं, पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। और अजय राय ने क्या कहा है, जरा सुनिए। शांत हो जाइए। नहीं, ये पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां है वहां पर ये चुन चुन कर ये पूरे ब्राह्मण समाज की हत्या करवा रही है। चाहे वो उत्तर प्रदेश का विनोद उपाध्याय का प्रकरण गोरखपुर का हो, वहां पर योगी जी ने उसको उठवा कर इनकाउंटर कराया घर से, गरीब ब्राह्मण परिवार का लड़का। आज ये जो बिहार के अंदर जो ये घटना भरत भूषण तिवारी की हुई है, ये भी पूरी तरीके से टारगेट करके ब्राह्मण समाज के बच्चे की हत्या की गई। और क्योंकि वो व्यवस्था के खिलाफ खड़ा था, व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, उसका कोई व्यक्तिगत मामला नहीं था। और पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अत्याचार, अन्याय और जंगल राज चला रही है। सर, पुलिस ने कही थी कि 3 गोली लगी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि 5 गोलियां मारी गई है। इस घटना में जो भी पुलिस वाले हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको फांसी की सजा कराए। फास्ट ट्रैक से सरकार तुरंत उनको फांसी की सजा कराए, मेरी मांग। कहती है सुशासन की राज, बीजेपी कहती है सुशासन की राज। अगर ये सुशासन का राज है, चुन चुन के लोगों को मारा जा रहा है और चुन चुन के ब्राह्मण समाज के लोगों को टारगेट करके मारा जा रहा है भाजपा की सरकार में, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहां पर भी इनकी सरकारें हैं, तो ये सुशासन नहीं कुशासन है और जंगल राज चल रहा है। जंगल का राजा एक आदमी दिल्ली में बैठा वही राज कर रहा है। माँ से क्या बात हुई सर? माँ से निश्चित वो बेसुध हैं, माँ बहुत ही मुश्किल में है, पर बहादुर उन्होंने एक शेर पैदा किया है, उस शेर को हम सैल्यूट करने के लिए आए हैं। उनके माँ से मिले, बाप से मिले और हम लोगों ने आश्वस्त किया कि पूरी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी का एक एक सिपाही आपके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा। सरकार को घेरने का अंदर निश्चित तौर से हम सरकार की चूल्हे हिला देंगे अगर ये इस घटना में दोषी पुलिसकर्मियों को जेल नहीं भेजते, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा नहीं करते और उनको फांसी की सजा नहीं दिलाती कोर्ट। कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी। ठीक है सर। बनारस संसदीय इलाका प्रधानमंत्री का और आप वहां से यहाँ पहुंचे हैं, हो क्या रहा है देश में? देखिए, मैंने कहा कि जंगल का एक राजा जो दिल्ली में बैठ के जंगल का राज चला रहा है वो नरेंद्र मोदी हैं। जंगल के राजा हर पूरे प्रदेश में जहां भाजपा की सरकार है वहां जंगल राज चल रहा है। और बनारस के अंदर तो जो जंगल राज उन्होंने शुरू किया, पर काशी की जनता ने 24 पे उस जंगल राज को ठीक करने का काम किया। सर, प्रशासन और अभी भी धमकी दी जा रही है परिवार को। मैं आगे प्रशासन से कहना चाहूंगा और यहाँ के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से कहना चाहूंगा कि अगर इस परिवार का एक रुआ भी टेढ़ा होगा तो पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। देखिए, उसमें एक ही सपना जो बच्चे का था, उस सपने के लिए हम सब लोग कटिबद्ध हैं कि इस व्यवस्था का परिवर्तन, जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही, जो राहुल गांधी सड़क पर लड़ रहे हैं, जो उन्होंने पूरे आम आदमी, गरीब आदमी, किसानों की लड़ाई लड़ी, उस व्यवस्था के खिलाफ की। ये जो आज पूंजीबाजी व्यवस्था है, जो गुजरात के लोगों को, अडानी और अंबानी की व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बदलना है।
तभी चीजें बदल पाएंगी, क्योंकि पूरी तरीके से देश की व्यवस्था आज पूंजीवाद और अडानी अंबानी के हाथ में। नहीं, मैंने कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है। पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। हमारे नेता राहुल गांधी आपके साथ खड़े हैं, अजय राय खड़े हैं, और एक एक राजेश राम से लेकर हमारे मुन्ना तिवारी, हमारे यहाँ के ब्लॉक प्रमुख मटरू, सारे लोग खड़े हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। राहुल गांधी आ रहे हैं सर मिलने पीड़ित परिवार से। निश्चित तौर से अजय राय आए हैं तो मैं समझ सकते हैं, उनका प्रतिनिधि आया हूं। निश्चित तौर से एक एक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता है और निश्चित हम प्रयास करेंगे। 5 गोलियां मारी गई, क्या ईगो हर्ट में मारी गई? नहीं, बिल्कुल पुलिस का मन बढ़ा हुआ है। पुलिस को इसमें तत्काल फांसी की सजा होनी चाहिए 5 लोगों को। ग्रामीण 3 ही गोली देखे हैं। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पुलिस के लोग ये जानबूझ के टारगेट करके उस बच्चे को गोली मारे, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, हमारी मांग।